हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2018 और 2022 की कट ऑफ के बीच में जो भारी अंतर इस बार रहने वाला है, क्योंकि हम अपनी तरफ से एनालिसिस करके आपको कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाते हैं और आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि कट ऑफ में इतना अंतर नहीं आ सकता है, इतनी कम कट ऑफ नहीं जा सकती है। उसी को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें 5 बड़े कारणों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किन कारणों की वजह से आपकी कट ऑफ 100% कम जाने वाली है। जो 2018 की वैकेंसी की कट ऑफ गई थी उतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। वीडियो अगर अंत तक देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आएगी और कितने नंबर तक अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो और अच्छे से अपनी वैकेंसी के अंदर इसमें अपना एक सीट जो है वो अपने नाम कर सकते हो। आंसर की और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 5 कारणों में सबसे बड़ा कारण है वो है कि नंबर ऑफ वैकेंसी। आप सभी को पता है इस चीज़ों के बारे में, इन आंकड़ों के बारे में, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इसको भी अनदेखा करके आप ऐसे कहने लग जाते हैं कि इस बार तो कट ऑफ पिछली बार की जितनी जाएगी, 2 नंबर कम जाएगी, 3 नंबर कम जाएगी, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। उन सभी कारणों में सबसे पहला कारण जो आता है वो नंबर ऑफ वैकेंसी का आता है। 2018 के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो लगभग 60,000 थी, 62,000 के आसपास थी, अपन 60,000 भी मान के चलते हैं। तो अब वैकेंसियों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसियों की संख्या हो चुकी है, यानी कि 1.5 गुना से भी ज्यादा वैकेंसियां बढ़ चुकी है। वैकेंसियों का बढ़ने के साथ साथ में फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी बहुत मैटर करती है। यहां पर 2018 में 1.7 लाख फार्मों की संख्या थी, यानी कि 2.25 करोड़ फार्म भरे गए थे। तो 2022 की जो वैकेंसी है उसमें मात्र 1.15 लाख फॉर्म ही अप्लाई किए गए हैं। वैकेंसी का इंक्रीज होना, साथ ही साथ अप्लाई फॉर्मों की संख्या भी कम हो जाना, इतनी कम हो जाना कि उनका अनुमान 60,000 तक फॉर्म ऐसे हैं जो यहाँ पर कम हो गए हैं। आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना कंपटीशन उसी टाइम डाउन हो गया जिस समय इनकी फॉर्मों की संख्या या फॉर्म फिलअप किए गए थे। तो ये सबसे बड़ी बात है। उसी के आधार पर, फॉर्म फिलअप के आधार पर ही पर सीट कंपटीशन निकाला जाता है। 60,000 की वैकेंसी जब थी, 62,000 की वैकेंसी, तब पर सीट कंपटीशन आप लोगों के लिए था 300 से भी ज्यादा बंदे थे। अलग अलग जोन के अंदर, कहीं की जो हाई कट ऑफ वाले जोन होते हैं वहां तो 400, 450 तक भी एक सीट के लिए कैंडिडेट फाइट कर रहा था। इस बार की अगर अपन बात करें तो 120 जो एवरेज अटेम्प्ट क्या, एवरेज एक पर सीट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जोन की 200 के अराउंड भी है इस बार भी, लेकिन अगर एवरेज निकाल के चलेंगे तो 120, 130 के आसपास पर सीट कंपटीशन यहां देखने को मिलेगा। यानी सबसे बड़ा रीजन इसके अंदर आता है नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ साथ में पर सीट कंपटीशन भी बहुत घट चुका है और नंबर ऑफ वैकेंसी पिछली बार की तुलना में दुगने के बराबर ये वैकेंसियां आप लोगों की हो चुकी है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ अदर जॉब्स, यानी अदर जॉब से मेरा मतलब है कि काफी लंबे समय के लिए ये वैकेंसी थी, लगभग 3 साल की वैकेंसी ये चल चुकी है। अभी तक किसी को, मतलब एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ तो आगे की प्रोसेस में तो ये पूरा साल लगने वाला है। 2023 के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग देने का टारगेट है, 2023 के भी मिड में, यानी कि अभी तक जब वैकेंसी ये कंप्लीट होगी तब कंप्लीट तौर पर इसको 4 साल पूरे हो जाएंगे। इस दरमियान काफी सारे ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे जिनकी पढ़ाई में काफी अच्छा था, उनका एवरेज स्टूडेंट से भी थोड़े ऊपर थे, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर सेल्फ बिजनेस या प्राइवेट जॉब हो, कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करने के लिए बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। अन्य अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी, अलग अलग आपके स्टेट के अंदर कितनी सारी वैकेंसियां लगातार निकलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि 3 साल के अंदर कोई वैकेंसी आपके नहीं निकली जिसके कारण आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए और नहीं लग पाए। एक एवरेज स्टूडेंट है वो अभी भी ग्रुप डी के साथ में था और इसी की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट थे, जो इंटेलिजेंट थे, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो एसएससी जीडी की वैकेंसी थी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी, कई सारी ऐसी वैकेंसी थी जो इस टाइम के बीच में आकर चलेगी। साथ ही साथ जो 62,000 की वैकेंसी पुरानी वाली ग्रुप डी की थी उसमें से 90% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने वापस से फॉर्म रीअप्लाई किया था। आप सभी भी ऐसा करोगे। मान लीजिए अगर आपका ग्रुप डी के अंदर नंबर आ जाता है तो अगर अगली वैकेंसी तुरंत आ जाती है तो आप लोग भी उसमें अप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चरण पर अगर खुदा ना खास्ता अपन निकल गए बाहर तो हमारे हाथ से जॉब निकल जाएगी और अगली वैकेंसी का फॉर्म भी अप्लाई नहीं करेंगे तो उस दौड़ से भी बाहर हो जाएंगे। तो लगभग 90% बच्चों ने, 50,000 भी अगर मान के चलते हैं तो वो कैंडिडेट इसके अंदर शामिल थे जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, ग्रुप डी के लिए थे और वो उन्होंने इसके एग्जाम का भी, इस भर्ती के लिए भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो यानी ये आगे आरपीएफ की वैकेंसी, आप सभी को पता है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी उसी वक्त आई हुई थी। एलपी की अभी तक वेटिंग लिस्ट क्लियर की जा रही है। तो ये काफी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी वैकेंसी थी जिनकी वैकेंसियों की संख्या भी काफी थी और अच्छे कंपटीशन देने वाले बच्चे, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, जिनकी काफी शानदार क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट थे, वो सब के सब छट चुके हैं। वेटिंग लिस्ट एलपी की अभी तक आ रही है, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट अभी तक निकल रही है। तो उनके अंदर जो क्रीम स्टूडेंट थे वो काफी सारे अच्छे स्टूडेंट वहां निकल गए हैं। कई लोगों ने अपना सेल्फ बिजनेस कर लीजिए, प्राइवेट जॉब कर लीजिए, अपने आप को सेटल करने के लिए कर दिया। अगर इनमें से कोई एग्जाम देने आता भी है तो वो बिल्कुल पढ़ाई से अलग है। जो बंदे रेगुलर 3 साल तक मेहनत कर रहे हैं उनके अटेम्प्ट भी अगर 68 के आसपास में आ रहे हैं तो ये प्राइवेट जॉब करने वाला बंदा ऐसा तो है नहीं कि वही कोई अपने अंदर कुछ अलग तरीके की शक्तियां लेकर आएगा और वो अचानक से आके सारी की सारी चीजों को बदल देगा। तो इनकी वजह से कंपटीशन आप लोगों का काफी लो होने वाला है इस बार। तो ये दूसरा पॉइंट था।
तीसरे पॉइंट की बात करें अटेंडेंस, हालांकि अटेंडेंस एक ऐसा टॉपिक मान सकते हैं जो कट ऑफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी कंपटीशन को आप लोगों को कम करने के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसके अंदर भी अटेंडेंस का रोल लेने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों का एक कट ऑफ जब भी बनेगी आप लोगों की, या फिर एक कंपटीशन देखा जाता है, तो पर सीट कंपटीशन के अंदर आपको अलग ही कंपटीशन मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारे जोन के अंदर तो अटेंडेंस भी इतनी थी। कई सारे ऐसे जोन है जहां पर 30 से 40 के अराउंड कट ऑफ माफ कीजिए कट ऑफ क्या अटेंडेंस रह रही है, और कहीं पर 50 के आसपास में अटेंडेंस रह रही है, यानी कि 30 से 40% जहां पर बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं मात्र, वहां का कंपटीशन आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार का होगा। हालांकि अभी हमें स्टूडेंट की क्वालिटी का नहीं पता है कि कौन से जोन में किस प्रकार के बैठे हैं, अलग अलग जोन के हिसाब से हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमने नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का और वेस्टर्न रेलवे मुंबई का वीडियो डाल दिया है। आज शाम को 7 बजे, हर दिन शाम को 7 बजे आप लोगों का पर्टिकुलर किसी ना किसी जोन का वीडियो हम डालते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट के अंदर अपने जोन का नाम जरूर लिखें, हम अगली वीडियो आपके जोन के बारे में जरूर बनाने वाले हैं। यानी कि अटेंडेंस भी अपना कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। अटेंडेंस के बारे में अपन ने बात कर ली, अब अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर का लेवल। 2018 की वैकेंसी से और अगर 2022 के पेपर का अपन लेवल चेक करेंगे ना, तो 2018 का भी लेवल अच्छा खासा था, अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि लेवल उसका डाउन था। लेकिन जो कॉन्सेप्ट 2022 की वैकेंसी में आप लोगों से TCS ने पूछे हैं, 2018 से जब आप लोग कंपेयर करोगे तो उसमें दिन रात का अंतर है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस बार काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। साइंस की बात कर लीजिए, रीजनिंग के अंदर टाइम टेकिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट जो है वो 70 से प्लस तो अटेम्प्ट ही नहीं जा रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट सारे के सारे बैठे हैं, उनके अगर अटेम्प्ट ही 70 से प्लस नहीं जा रहे हैं, तो अगर उनका नॉर्मल जो माइनस मार्किंग के बाद में नंबर का एवरेज बन रहा है वो अराउंड 60 नंबर बन रहा है, वो भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट की मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ, जिसके नंबर अराउंड 60 के आसपास में नंबर बन रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि 2018 की वैकेंसी के अंदर जो पेपर आया था उससे ईजी पेपर है? बिल्कुल भी उससे ईजी पेपर नहीं है। पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड आया है इस बार, मॉडरेट अपन कह सकते हैं। साथ ही साथ में लेंथी पेपर था, जिसके कारण टाइम कंज्यूम हो रहा है। स्टूडेंट के पास में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए समय भी नहीं बच रहा है, और मैं ये उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई में एवरेज नहीं है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है। यानी कि ये चीज़ आप लोगों की कट ऑफ को कम करने के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है, पेपर का लेवल और साथ ही साथ में एवरेज अटेम्प्ट। आप कई भी कोचिंग सेंटर्स के जो यूट्यूब चैनल है उनके नीचे देखोगे, कई भी किसी भी वीडियो में आप लोग जाके देखोगे तो आपको एवरेज अटेम्प्ट 70 के अराउंड ही देखने को मिलेगा। बहुत ही माइनर कम बच्चे होंगे ऐसे जो अलग अलग जोन के होंगे, तो पर्टिकुलर आपके जोन पे तो इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। अलग अलग जोन के बच्चे हैं जिनके अटेम्प्ट जो है वो 75 तक जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से 75 तक अटेम्प्ट जा रहे हैं, और उसके बाद में जब माइनस मार्किंग, चूंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो उससे बचना भी बहुत बड़ी चीज इसके अंदर साबित होने वाला है। ये चीज भी आप लोगों के कट ऑफ को कम करने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। पांचवें पॉइंट को देख लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन। मैंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। मैंने बहुत अच्छे से उसको डिटेल के अंदर बताया है कि आप लोगों के 10 से 15 नंबर तक आसानी से नॉर्मलाइजेशन में इस बार भी बढ़ेंगे। जिस प्रकार से पिछली बार बढ़े थे 30-30 नंबर, उतना ना बढ़े, लेकिन 15 से 20 नंबर या 10 से 15 नंबर आपके आसानी से इसके अंदर बढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। पढ़ने वाले बच्चों को जो एक्चुअल जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनको निश्चित तौर पर इस नॉर्मल है, और कहीं ना कहीं कट ऑफ के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका इस बार निभाने वाला है। तो ये 5 बड़े कारण मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अगर आपका कोई कमेंट हो, आपका कोई राय हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आप लोगों के कमेंट को लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।